तो आज का क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर बेसिक जान लेते हैं। वैसे तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज एक बार और फिर डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ एजेस क्या रहता है? इक्वल रहता है। दो लोगों की एजेस का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। फादर की एज सपोज कीजिए आप 35 है और मदर की एज 30 है। तो दोनों की एज में कितने ईयर्स का डिफरेंस हुआ? 5 ईयर्स का। 10 साल के बाद फादर की एज अगर 45 हो जाती है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो अभी भी दोनों की एज में कितने ईयर्स का डिफरेंस है? 5 ईयर्स का। इसका मतलब ये हुआ कि दो लोगों की एजेस का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ महेश एंड अजय इज रेस्पेक्टिवली 3:2। तो महेश और अजय की जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो आपको दे रखा है 3:2। आगे क्वेश्चन में कहा है आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ दियर एजेस विल बी 11:8। 8 ईयर्स के बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा? 11:8। ये 8 ईयर्स के बाद हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने +8 लिख दिया। और ये प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, ना प्लस में ना माइनस में। और अगर 8 ईयर्स पहले की होती है तो -8 लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट से यहाँ तक कितने ईयर्स का गैप हो गया? 8 ईयर्स का गैप हो गया। इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 ईयर्स। तो यहाँ पर तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 0 है और ये 8 है तो 8 ईयर्स का गैप हो रहा है। तो यहाँ पर तो इजीली समझ में आ रहा है, ये करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन। मगर अगर यहाँ पर माइनस में होता है 8 तो उस केस में क्या हो जाता है? ये 0 होता है और ये -8 होता। तो -8 छोटा नंबर होता है एज़ कम्पेयर टू 0। तो उस केस में हम क्या करते हैं? 0 में से -8 को माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, तो भी क्या आ जाता है? 8 ईयर्स का गैप आ जाता। ठीक है, तो ये हमने इसलिए समझाया है कि अगर माइनस में होगा तो आप उसमें से 0 में से माइनस करेंगे -8 को, क्योंकि -8 छोटा नंबर होता है और 0 बड़ा नंबर होता है। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिलहाल यहाँ तो इजीली समझ में आ रहा है कि 8 बड़ा नंबर है और 0 छोटा है, तो 8 में से 0 माइनस किया तो 8 आ गया। ये ना भी करें आप तो प्रेजेंट से लेके 8 ईयर्स बाद तक कितने ईयर्स का गैप हो जाएगा? 8 ईयर्स का गैप हो जाएगा। इजीली समझ आ रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ एजेस इक्वल होता है, ये हमें पता है। दो लोगों के एजेस का डिफरेंस इक्वल होता है, ये हमने यहाँ पर एग्जांपल से समझा। अगर यहाँ पे देखें हम महेश को, तो महेश के कितने यूनिट इंक्रीज हो गए? 8 यूनिट इंक्रीज हो गए। 3 से कितना हो गया? 11 हो गया। और अगर हम अजय को देखें तो अजय का 2 यूनिट से 8 यूनिट होगा, यानी कि 6 यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं। तो महेश के 8 यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं और अजय के 6 यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं। बट हमें पता है कि दोनों की एजेस में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए था, कि डिफरेंस ऑफ एजेस क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। तो एजेस के डिफरेंस को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1 यूनिट का। तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले में। तो 1 से करेंगे 11 का तो 11 आ जाएगा, और 1 से जब 8 का करेंगे तो 8 ही आएगा। और 11 में और 8 में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 3 यूनिट का। तो 3 से हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, और ये कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि महेश की एज में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 9 से 11 हो गया, 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो अजय की एज 6 से 8 हो गई, यानी कि यहाँ भी 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो डिफरेंस ऑफ एजेस को हमने क्या कर दिया है? इक्वल कर दिया है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है, ये भी 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन यूनिट वाइज तो 2 बढ़ा है। और ईयर वाइज देखें तो हम टोटल कितना बढ़ गया? 8 ईयर्स बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 ईयर्स को। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 4 ईयर्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपसे कहा था कि महेश के सन की एज बताइए अगर उसकी एज अजय की प्रेजेंट एज का हाफ है। तो पहले हम अजय की एज कैलकुलेट करेंगे, अजय की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अजय की प्रेजेंट एज का यूनिट कौन सा है? ये वाला यूनिट है 6। ठीक है, ये महेश की प्रेजेंट एज का यूनिट है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स हो गई तो यहाँ से हम 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो अजय की एज आ जाएगी। तो यहाँ 1 का अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और अगर इस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 ज़ा 24 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट अगर 4 ईयर्स है तो 6 यूनिट 24 ईयर्स हो गया। और 6 यूनिट किसकी एज है? अजय की एज है। 6 यूनिट अजय की एज है प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ से हमने अजय की प्रेजेंट एज पता चल गई हमें, और हमसे बोला था कि महेश के सन की एज बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MS, यानी कि महेश के सन की एज बतानी है हमें। तो महेश के सन की एज क्या है? इसका हाफ है। तो 24 का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 ईयर्स। क्वेश्चन में बोला था कि महेश के सन की एज जो है अजय की एज का हाफ है। तो अजय की हमने एज निकाली पहले, उसका हाफ कर दिया, तो महेश के सन की एज आ गई 12 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।